ये तो हमारी सीसी है, खाड़गे जी हैं, वो ऑर्डर देंगे, मैं करूंगा जो भी उनकी राय है। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, जो ऑर्डर मिलेगा करूंगा। है कि राहुल गांधी बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के अमेठी का चुनाव लड़ने को तैयार हैं। मैं चाहूंगी कि जयराम रमेश ने जो प्रस्ताव मेरे उद्बोधन के बाद दिया है उसको आज ही सीईसी उनकी जारी कर दे। मैं भारतीय जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते इस चुनौती का स्वागत करती हूँ। पुनः कहती हूँ, चूंकि जयराम रमेश जी ने कहा है कि हमारी चुनौती को स्वीकार करने के लिए राहुल गांधी तैयार हैं, तो आज हम सबको अमेठी के कार्यकर्ताओं लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाने के बाद अब सवाल यहां पर बन रही हैं कई दिग्गज नेताओं को लेकर कि आखिरकार किस लोकसभा सीट से उतरते हुए नजर आएंगे कई दिग्गज नेता। आखिरकार यहां पर टक्कर देते हुए किस तरह से वह नजर आ सकते हैं। बात अगर कर ली जाए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में, तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बारे में, क्या एक बार फिर से अमेठी लोकसभा सीट पर दोनों ही आमने सामने नजर आ सकते हैं? क्या वाकई में अब कांग्रेस की जो तीसरी लिस्ट सामने आएगी उसमें राहुल गांधी का नाम अमेठी से हो सकता है या फिर नहीं? इस पर अब फैसला लेते हुए नजर आ सकते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे अमेठी सीट को लेकर। अमेठी सीट जहां पर साफ तौर पर दांव खेलती हुई नजर आई है भारतीय जनता पार्टी। गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती है अमेठी सीट, लेकिन गांधी परिवार से किस तरह से छीनी बीजेपी ने ये सीट जब 2019 में स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के खिलाफ उतार दिया गया, जिसमें देखा गया तकरीबन 55,000 वोटों के अंतर से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया और अब वह राहुल गांधी को बार बार चुनौती देती हुई नजर आती हैं। लेकिन इस बीच अब राहुल गांधी का एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। राहुल गांधी ने अब खुद अमेठी सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर अपनी बात रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पर राहुल गांधी के उस बयान को आपको सुना देते हैं कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं। सुनिए जरा। ये तो हमारी सीसी है, खाड़गे जी हैं, वो ऑर्डर देंगे, मैं करूंगा जो भी उनकी राय है। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, जो ऑर्डर मिलेगा करूंगा। ठीक है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है। हो सकता है सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे, इसीलिए ये जो हो रहा है ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से। आपने सुना कि किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अमेठी से वह चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, इसका फैसला तो सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही करेंगे। अब ऐसे में सवाल यही उठते हैं कि आखिरकार खड़गे यहाँ पर राहुल गांधी को उतारेंगे या फिर जो अटकलें तेज जिस तरह से होती हुई नजर आई है प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर, क्योंकि ना सिर्फ अमेठी सीट है बल्कि रायबरेली सीट भी है। 17 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में यहाँ पर गांधी परिवार का गढ़ तो रायबरेली भी मानी जाती है, जहां से सांसद मौजूदा समय में सोनिया गांधी है, लेकिन वह साफ इनकार कर चुकी हैं कि वह इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब ऐसे में यहां पर अटकलें यही लगती हुई नजर आई कि राहुल गांधी या तो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे या फिर अमेठी से। लेकिन पहली लिस्ट जो सामने आई जिसमें देखा गया है कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे में कांग्रेस यहां पर यह बड़ा दांव खेलती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? सवाल यहां पर सबसे पहले लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से। क्या वाकई में अब राहुल गांधी दोनों ही सीटों से उतरते हैं तो क्या वह दोनों ही सीटों पर जीत हासिल कर पाएंगे अगर खड़गे राहुल गांधी को आगे कर ही देते हैं?
देखिए, जाहिर सी बात है, दो जगह चुनाव लड़ने की बात लगातार चल रही है और ऐसे में वायनाड से तो उनका नाम आ ही चुका राहुल गांधी का। अब क्या अमेठी से भी उनका नाम आता हुआ नजर आएगा, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने भी ये बात कही है कि भाई पार्टी जो फैसला करेगी, अध्यक्ष खड़गे जो फैसला करेंगे उसको मैं मानूंगा। लेकिन देखिए, अगर दो जगह से चुनाव लड़ते भी हैं तो एक ही सीट उनके पास रहने वाली है, क्योंकि एक से फिर आपको जो है इस्तीफा देना पड़ता है। और यहाँ पर राहुल गांधी जिस तरह आखिरी बार दो जगह से लड़े, एक जगह हारे एक जगह जीते, तो ऐसे में क्या इस बार भी उनको ऐसा लग रहा है कि जो वायनाड की सीट है वहाँ से वो चुनाव हार जाएंगे, इसीलिए दूसरी सीट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अमेठी की जो सीट है उससे कई और भी नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। अब राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे या फिर प्रियंका यहाँ चुनाव लड़ेंगी, या कांग्रेस पार्टी के जो बाकी कई बड़े नेता हैं उनका भी नाम लगातार यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि अमेठी जो है कांग्रेस पार्टी की जो गांधी परिवार है उनकी पारंपरिक सीट रही है। और यहाँ पर एक ही बार, यानी अगर स्मृति ईरानी का कार्यकाल छोड़ दिया जाए 5 साल का ये वाला 19 वाला, तो उससे पहले सिर्फ एक बार 98 में बीजेपी यहाँ चुनाव जीती है और स्मृति ईरानी ने दूसरी बार बीजेपी का कह सकते हैं के लिए यहाँ पे जीत दर्ज की है। तो अमेठी लगातार गांधी परिवार का गढ़ रहा है, इसमें कोई कह सकते हैं कि दो राय नहीं है। लेकिन क्या इस बार राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से पूरे देश में न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो क्या इस मुकाबले के लिए वो तैयार हैं? क्योंकि स्मृति ईरानी ने कई बार उनको ये चुनौती दी है कि अगर वो चाहते हैं मुकाबला लड़ने के लिए तो उनको यहाँ पर आना चाहिए। और वो ये भी कह रही थी कि मैं तो ये कहती हूँ कि प्रियंका और राहुल दोनों ही यहाँ से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से उनकी हार पक्की है। तो अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए क्या राहुल तो जो वायनाड से लड़ेंगे, क्या प्रियंका गांधी अमेठी से उतर सकती हैं? क्योंकि उनके नाम को लेकर भी चर्चा इन दोनों खूब यूपी की राजनीति में है। अब वाकई जब लिस्ट आखिरी तीसरी लिस्ट आएगी उसमें पता लगेगा कि क्या प्रियंका गांधी यहाँ से उतरेंगी या फिर राहुल गांधी एक बार फिर 2 सीटों से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर जो बार बार सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर राहुल गांधी को अगर वाकई में आगे किया जाता है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस बार अमेठी पहुंचती हुई नजर आई, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा इन तमाम सीटों का दौरा तक नहीं कर पाई थी, तो क्या राहुल गांधी की वो लोकप्रियता इस हद तक बढ़ गई है कि अमेठी से अगर इस बार वह उतरते हैं तो जनता क्या वाकई में उन्हें वोट देती हुई नजर आएगी? वाकई बहुत सारे अभी विजुअल ऐसे आए जहाँ पर स्मृति ईरानी को घेरा गया। आपने देखा भी होगा कि जो पीएम आवास के तहत घर बनाए गए वो उनको फिर बाद में तोड़ दिया गया, महिलाएं तमाम रोती हुई नजर आई स्मृति ईरानी के सामने। और यही कहा गया कि भाई जब आप अपने क्षेत्र को नहीं संभाल सकती हो, देश को क्या संभालेंगी? इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो लगातार स्मृति ईरानी को लेकर उठते रहे। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जिक्र किया, तो अमेठी में जब राहुल गांधी पहुंचे थे तो हमने देखा था कि हुजूम उमड़ पड़ा था लोगों का और बहुत बड़ी तादाद में भीड़ उनके साथ में नजर आई थी। और उस समय ये कहा जाने लगा था कि अगर राहुल गांधी यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी जीत यहाँ से होती हुई नजर आएगी। तो क्या राहुल गांधी एक बार फिर से उनकी पार्टी जो है फैसला करती हुई नजर आएगी कि चलिए इस बार भी 2 सीटों से वो चुनाव लड़ें? क्योंकि अमेठी जो है उनकी सबसे अधिक कह सकते हैं कि लोकप्रिय सीट रही है और यहाँ से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी साध सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी को कोई बड़ा चेहरा यूपी से नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी एक बार फिर से इस सीट से उतरेंगे या फिर प्रियंका गांधी को यहाँ से उतारा जाए? क्योंकि इन्हीं दोनों नामों के ऊपर चर्चा हो रही है कि लगातार इन दोनों में से कौन सा वो नाम है जिसको फाइनल किया जाता है। अब यही देखना होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या वाकई में यहाँ पर प्रियंका गांधी को ही आगे करेंगे या फिर यहाँ पर राहुल गांधी को आगे करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरह से स्मृति ईरानी राहुल गांधी को बार बार चुनौती दे रही है, तो क्या स्मृति ईरानी इस बार जीत पाएंगी? सबसे पहले यहाँ पर स्मृति ईरानी का एक बयान आपको सुना देते हैं कि राहुल गांधी को लेकर वह क्या कुछ कहती हैं। सुनिए जरा। मुझे इस बात की खुशी है कि जयराम रमेश जी ने मेरी चुनौती को स्वीकार किया है कि राहुल गांधी बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के अमेठी का चुनाव लड़ने को तैयार हैं। मैं चाहूँगी कि जयराम रमेश ने जो प्रस्ताव मेरे उद्बोधन के बाद दिया है उसको आज ही सीईसी उनकी जारी कर दे। मैं भारतीय जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते इस चुनौती का स्वागत करती हूँ। पुनः कहती हूँ, क्योंकि जयराम रमेश जी ने कहा है कि हमारी चुनौती को स्वीकार करने के लिए राहुल गांधी तैयार हैं, तो आज हम सबको अमेठी के कार्यकर्ताओं को बेसब्री से इंतजार रहेगा कि राहुल गांधी जी आज सीईसी के माध्यम से ये घोषणा करा दें, क्योंकि जयराम रमेश जी ने ये हिदायत दी है कि बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के अकेले अपने दम पे राहुल गांधी बिना वायनाड गए अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। जयराम रमेश जी को बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने राहुल गांधी के कैंडिडेचर को अमेठी से घोषित कर दिया है, बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के और बिना वायनाड गए।
फिलहाल यहाँ पर स्मृति ईरानी साफ तौर पर राहुल गांधी पर आरोप लगाती हुई नजर आई हैं और देखा जा रहा है कि अमेठी से वह तो भाग ही जाते हैं, लेकिन 4 साल के बाद 2019 में जब राहुल गांधी ने यहाँ से हार का सामना किया, इसके बाद वह भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंचते और वहां से एक नया आगाज करते हुए नजर आते हैं। तो अगला सवाल यहाँ पर दिनेश से लेना चाहेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी की इस रणनीति पर वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। 4 सालों के बाद अमेठी का दौरा करना और अब यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर वह कह रहे हैं कि खड़गे जी ही इस पर फैसला सुनाएंगे। क्या राहुल गांधी इस बार यहाँ पर एक डर और एक खौफ में है कि स्मृति ईरानी उन्हें हरा देंगी, या फिर यूं कहा जाए कि स्मृति ईरानी जिस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर घिरती हुई नजर आई, जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही तब वह सड़कों पर धरना देती हुई नजर आती थी, लेकिन आज जिस तरह से उन पर सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसे में स्मृति ईरानी जीत बोल पाएंगी? जिस तरीके से पिछले दिनों राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, उसमें उत्तर प्रदेश की उन दोनों सीटों को भी कवर करने का काम किया जहां पर वो परंपरागत जो सीटें मानी जाती है, रायबरेली, अमेठी बड़ी सीटें हैं, गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती रही हैं। लगातार गांधी परिवार से कई लोग यहां से जो है चुनाव जीतते नजर आए हैं, लेकिन अमेठी सीट से शायद राहुल गांधी इस बार चुनाव लड़ते नहीं नजर आएंगे, क्योंकि एक सीट पर आप सांसद रह सकते हैं, दूसरी सीट पर दोबारा से उपचुनाव होगा और नहीं चाहते हैं कि एक सीट को खराब किया जाए। ऐसे में किसी दिग्गज नेता को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि रायबरेली सीट जो है वहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ते नहीं नजर आएंगी। प्रियंका गांधी के वहां से चुनाव लड़ने की खबरें तेज हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि अजय रॉय या फिर अन्य कोई बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उनको यहां से उतारा जा सकता है मैदान में, क्योंकि स्मृति ईरानी के खिलाफ पिछले दिनों काफी कुछ रोष देखने को मिला था स्थानीय लोगों के बीच। और इस दौरान आपको बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे थे और जबरदस्त हुजूम उमड़ करके आया था उनकी यात्रा के दौरान। तो अब कहीं ना कहीं 2019 की तुलना में सियासी समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। स्मृति ईरानी को इतना आसान नहीं होगा कि अमेठी से चुनाव वो जीत सके। किसी अन्य नेता की, जैसा कि आपने बात कही है, तो किसी अन्य नेता को अगर कांग्रेस आगे करती है तब क्या कांग्रेस यहाँ पर जीत पाएगी? हाँ, देखिए, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में ये खबरें भी सामने आई कि वरुण गांधी को पीलीभीत जो सीट है वहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं उतारना चाहती, तो ऐसे में हो सकता है कि वरुण गांधी भी वहां से चुनाव लड़ते नजर आए। और यदि वरुण गांधी चुनाव लड़ते नजर आएंगे तो साफ तौर पर यह है कि कांग्रेस पार्टी इस सीट के लिए सैक्रिफाइस भी कर सकती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से गांधी परिवार का गढ़ मानी जाने वाली तमाम सीटें हैं वहां पर दिग्गज नेताओं की फौज जो है एक खड़ी नजर आ रही थी कि किसी को भी चुनावी मैदान में उतार दे, लेकिन अब पिछले कुछ वक्त में वो देखने को नहीं मिला है। 2022 के हम विधानसभा चुनाव की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वहां से कांग्रेस पार्टी को निराशा हाथ लगी। प्रियंका गांधी ने पुरजोर कोशिश की, पार्टी को चुनाव जिताने की कोशिश की, लगातार चुनाव प्रचार करती नजर आई, लेकिन वहां पर उम्मीदों के अनुरूप जो है आंकड़े नहीं आ पाए। और ऐसे में अब लोकसभा चुनाव से पहले ये कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि लगातार यहां पर सियासी आधार को देखते हुए लोगों का यहां पर जो जिस तरीके का हुजूम उमड़ करके आ रहा था राहुल गांधी का, उसका फायदा उठाने के लिए बड़े नेता को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं अमेठी सीट को फिर से वापस पाने की कोशिश करेगी यहां पर कांग्रेस पार्टी। अब यही देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपनी रणनीतियों में वाकई में बदलाव लाती है या फिर नहीं। आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर प्रज्ञा से लेना चाहेंगे। राहुल गांधी जिस तरह से कहते हुए नजर आए हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही अब फैसला सुनाएंगे, ऐसे में यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे क्या वाकई में राहुल गांधी को ही आगे कर देंगे या फिर प्रियंका गांधी को, या फिर यूं कहा जाए जिस तरह से दिनेश ने अपनी बात रखी किसी अन्य नेता को, लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर खुद आगे क्यों नहीं आना चाहते हैं? देखिए, आप भी जानती हैं इस चीज़ को कि राहुल गांधी आखिरकार अमेठी से क्यों नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि अगर एक बार स्मृति ईरानी उन्हें हरा चुकी हैं तो जाहिर तौर पर कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि एक बार फिर से उस हार का सामना करना पड़े। ऐसा नहीं कि सिर्फ राहुल गांधी, कोई भी नेता ये चीज़ नहीं चाहेगा। और दूसरी चीज़ कि जिस तरीके से राहुल गांधी को बहुत ही यहाँ पर कोशिशों के बाद उनकी संसद सदस्यता वापस हुई है, अगर हार जाते हैं तो आप भी जानते हैं कि उनके हाथों से कहीं ना कहीं उनकी सदस्यता भी चली जाएगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि प्रियंका गांधी को भी इस बार कांग्रेस सेफ सीट से यहां पर उतारने की बात है। यूं माना जाए प्रज्ञा, क्या ये सीट अब कांग्रेस के हाथ से पूरी तरीके से चली जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी और बड़े चेहरे को यहाँ पर उतारा जा सकता है। चर्चा तो यहाँ पर सोनिया गांधी की भी होती हुई नजर आई थी, चर्चा यहाँ पर वरुण गांधी की भी होती हुई नजर आई थी कि वो अगर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है कि पर्दे के पीछे से रहकर वरुण गांधी को सपा और कांग्रेस अपना समर्थन देती हुई नजर आए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ चर्चाएं हैं, अभी तक इन्हें लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो जैसा कि जब तक यहाँ पर जो लिस्ट है कांग्रेस की वो नहीं आ जाती है इस सीट को लेकर, तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। महज जो कयास है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। हो सकता है कि राहुल गांधी इस सीट से लड़ते हुए नजर आए।
अब देखना होगा कि आखिरकार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। आखिरकार इस बार अमेठी से सांसद कौन होगा? बीजेपी यहां पर जीत हासिल करती हुई नजर आएगी या फिर कांग्रेस यहां पर इस बार बाजी मारती हुई देखी जाएगी? ये देखना अब काफी ज्यादा अहम हो चुका है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।